हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऑप्शन सीरीज की एक और नई लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक को जानने की हम कोशिश करेंगे और हम लाइव चार्ट में एनालिसिस करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस स्पॉट पर, किस प्राइस पर जब कैंडल का शेप कैसा बनता है उसको क्या बोला जाता है और उसके बाद उसका रिएक्शन क्या होता है, मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है ना। अब हम यहाँ देखते हैं और कोई कैंडल है क्या? इवनिंग स्टार। ठीक है, अब एक और पैटर्न होता है, इसको बोला जाता है इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार का मतलब क्या होता है? देखिए, वीडियो हल्का सा लंबा होगा, लेकिन अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैं धीरे-धीरे समझाऊँगा, सरल भाषा में समझाऊँगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और कैंडल स्टिक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। बिल्कुल ये प्राइस एक्शन बता देती है, आपको कोई इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब भी ट्रेडिंग करता हूँ, मैं इंडिकेटर बहुत ही कम लगाता हूँ। मैं नेकेड चार्ट रखता हूँ, कैंडल को देख के और प्राइस एक्शन को देख के ही ट्रेड करता हूँ। यही आपका सच्चा साथी होता है। इंडिकेटर हमेशा फॉल्स रहते हैं। वो जैसे-जैसे मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, इंडिकेटर भी चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये प्राइस एक्शन, ये कैंडल कभी चेंज नहीं होती है, हमेशा सच बोलती है। तो इसलिए आप कैंडल स्टिक को आप ध्यान से पढ़िए, बहुत काम की चीज़ होती है। ठीक है? तो ये हो गया इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार का मतलब क्या होता है? इवनिंग स्टार में क्या होगा, एक कैंडल बुलिश बनेगी, अगली कैंडल बेरिश कैंडल बनेगी। अब देखिए, ये दिख तो आपको ग्रीन रही है, लेकिन ये रेड भी हो सकती है और ये ग्रीन भी हो सकती है। लेकिन इसकी खास बात क्या रहेगी, ये ऊपर वाली जो कैंडल है इसकी, कि इसका जो विक है, ऊपर वाला विक है, ऊपर वाली जो पूंछ है वो बड़ी रहेगी, बॉडी छोटी सी रहेगी और नीचे वाला विक एकदम ही छोटा रहेगा, लगभग नहीं दिखेगा, समझ लीजिए। तो क्या हो गया, एक बुलिश कैंडल, फिर एक बेरिश कैंडल, ये रेड होगी तो और भी ज्यादा अच्छा है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो अगली कैंडल बन रही है, जितनी बड़ी ये बुलिश कैंडल बनी है, लगभग उतनी बड़ी ये रेड कैंडल बने। इसको बोला जाता है, ये पूरा जो 3 कैंडल का सेटअप है, इसको क्या बोला जाता है? इवनिंग स्टार कैंडल। और जब भी ये बनती है, आप आँख बंद करके यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई का लगा लीजिए और आपको देखिए आपको कितने बड़े टारगेट मिलेंगे। ठीक है? समझ गए? आपको आप 2-2 3-3 बार रिपीट में देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा-सा फास्ट बताने की कोशिश करूँगा। हैमर हो गया है। अब देखिए, एक और कैंडल होती है शूटिंग स्टार कैंडल। इसको बोला जाता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का मतलब क्या होता है? जब मार्केट मान लीजिए थोड़ा-सा ऊपर गया है और होल्ड कर रहा है, कोई जगह पर होल्ड कर रहा है, रुका हुआ है और यहाँ पर आपको इस तरीके की कैंडल देखने मिले, जिसमें वही ये रेड कलर की कैंडल रहेगी, इसका नीचे वाला विक एकदम छोटा-सा रहेगा और ऊपर वाला विक थोड़ा-सा बड़ा रहेगा और ये रेड कैंडल बनेगी। और ये नॉर्मली कहाँ बनती है? ये रेजिस्टेंस लेवल के आस-पास अगर बने, देखिए ये लगभग-लगभग आपको सुनने में लग रहा होगा कि सब तो सेम है, ये क्या फ़र्क है? बस वही है कि नाम अलग-अलग कर दिए, लगभग सारी साम जैसे ग्रेवस्टोन, रोज़ी, शूटिंग स्टार लगभग सेम ही है। बस फ़र्क इतना है कि इसमें नीचे का विक थोड़ा रहेगा, इसमें बिल्कुल नीचे का विक रहेगा ही नहीं। इसमें नीचे का विक बिल्कुल नहीं रहेगा, इसमें थोड़ा-सा रहेगा, दोनों में सेम ही बात है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये बन कहाँ रही है? ये अगर रेजिस्टेंस लेवल के आस-पास बन रही है, तो आपको इसमें ज़रूर ट्रेड मिलेगी। जैसे यहाँ बना ग्रेवस्टोन, रोज़ी, आपने ट्रेड लिया, आपको प्रॉफिट मिला। फिर मार्केट ऊपर गया, आपने वेट किए, फिर एक कैंडल बना, शूटिंग स्टार कैंडल बन गया, तो आपने फिर ट्रेड ली, देखिए फिर मार्केट कितना अच्छा नीचे गिर गया। ये रेजिस्टेंस लेवल के आस-पास बने तो मज़ा है। ठीक है? अब इसको क्या बोलते हैं? अब अगली कैंडल में जाते हैं। इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का मतलब क्या होता है? देखिए, आप पिछली 3 कैंडल रेड बनी है। छोटी-छोटी, 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 है ना? यहाँ पर मार्केट साइडवेज़ है, धीरे-धीरे करके नीचे आ रहा है। छोटी-छोटी रेड कैंडल बनी 3 तो। इसके बाद आप देखेंगे कि एक बड़ी कैंडल बनी ग्रीन कैंडल और इसमें आप देखेंगे तो विक एकदम लगभग ऊपर के साइड में तो है ही नहीं और नीचे की साइड एकदम थोड़ा-सा है। इसको बोला जाता है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। देखो, बुलिश का मतलब क्या हो गया? ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल बोला जाता है। इनगल्फिंग क्यों बोला जाता है इसको? इनगल्फिंग इसलिए बोला जाता है कि इसने जो पिछली 2-3 रेड कैंडल थी, पिछली जो 2-3 रेड कैंडल थी, उनको इसने पूरा कवर कर लिया। एक मतलब 3 रेड कैंडल को एक अकेली ग्रीन कैंडल ने कवर कर लिया, इसलिए एनगल्फ कर लिया उसको। तो इसलिए इसको बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बोला जाता है। तो जब भी इस टाइप की सिचुएशन बनती है, आप यहाँ पर इस कैंडल के क्लोज होते ही ट्रेड ले लीजिए। इस कैंडल की लो का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और देखिए मार्केट ऊपर गया, भले स्लो गया लेकिन ऊपर गया। ठीक है? यहाँ पर बीईसी होगा, मैंने जी लिख दिया, ठीक है? उसको इग्नोर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब अगली कैंडल पर चलते हैं। आप देखिए फिर से एक और एग्जांपल है इवनिंग स्टार कैंडल का। देखिए इसमें थोड़ा और अलग सेटअप बन रहा है। बुलिश कैंडल, ये बेरिश कैंडल, देखिए बेरिश ही है ना, ऊपर का जो विक है वो बड़ा है, नीचे का विक एकदम छोटा-सा और बॉडी भी एकदम छोटी और नेगेटिव है। और इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपको ये वाली कैंडल देखना है, आपको तीनों कैंडल को मिलाकर देखना है इवनिंग स्टार पैटर्न में। बुलिश, बेरिश या फिर डोजी और उसके बाद की जो कैंडल है वो इंपॉर्टेंट है, ये बेरिश बनी है। तो जैसे ही ये वाली कैंडल क्लोज होती है, आप यहाँ पर ट्रेड लीजिए, इस कैंडल के हाई का आप स्टॉप लॉस लगाइए और देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक? हैमर कैंडल देखिए, जरूरी नहीं है कि हैमर कैंडल ग्रीन ही बने। हैमर कैंडल का मतलब क्या होता है? नीचे का विक बड़ा, ऊपर की बॉडी एकदम छोटी-सी, चाहे वो ग्रीन भी हो सकती है या फिर वो रेड भी हो सकती है। हैमर कैंडल देखिए ओपनिंग बने तो और भी अच्छी बात है। पहली कैंडल अगर हैमर कैंडल बनती है तो और भी अच्छी बात है। इस कैंडल के मिडल पॉइंट का या इस कैंडल के लो का आप स्टॉप लॉस लगाइए, यहाँ पर ट्रेड लीजिए और देखिए आपको कितना अच्छा ट्रेंड मिला। ठीक? अब आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद क्या है? डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर का मतलब क्या होता है? इसको बोला जाता है डार्क क्लाउड कवर। आप लिख लीजिए कॉपी में, डार्क क्लाउड कवर। इसको क्यों बोला जाता है डार्क क्लाउड कवर? एक ग्रीन कैंडल बनी, अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी। इसके बाद जो अगली बेरिश कैंडल बनी, इसने इस ग्रीन कैंडल के आधे से ज्यादा भाग को कवर कर लिया। मतलब ये इतनी, कहने का मतलब क्या आप समझ गए कि ये ग्रीन कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है और अगली कैंडल रेड बनती है, जहाँ वो ग्रीन कैंडल क्लोज होती है उसी के पास से चालू होती है, अगली कैंडल रेड बनती है और कितनी बनती है कि जितनी बड़ी ये ग्रीन कैंडल है उसके आधे से ज़्यादा भाग के नीचे ये चली गई, उसके आधे से ज़्यादा पोर्शन के नीचे ये चली गई, उसके आधे से ज़्यादा भाग को इसने कवर कर लिया। इसलिए इसको बोला जाता है डार्क क्लाउड कवर। तो जब भी ये बनती है, इसके क्लोज होते ही साथ आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। इस कैंडल के मिडिल पॉइंट का हाई का आप स्टॉप लॉस लगा कर ट्रेड ले सकते हो। देखिए मार्केट नीचे गया। ठीक? ये बेरिश पैटर्न होता है। ठीक? ये बेरिश पैटर्न होता है। इसके बाद क्या होती है? बेरिश इनगल्फिंग कैंडल। अभी हमने क्या पढ़ी थी? बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। ठीक? अब हम क्या पढ़ेंगे? बेरिश इनगल्फिंग कैंडल। बेरिश इनगल्फिंग कैंडल में क्या होता है? देखिए आप, ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनने के बाद क्या हुआ? अगली जो रेड कैंडल बनती है, उसने पिछली 1 और 2 कैंडल को पूरा खा गई। देखिए, पिछली 1-2 कैंडल जो बनी है यहाँ पर, इस कैंडल का पूरा आधा भाग और ये बाकी की 2 कैंडल,
जितना पोर्शन मतलब पिछले 40-45 मिनट में मार्केट जितना ऊपर गया है, सिर्फ 10-15 मिनट की मार्केट ने उसको पूरा कवर कर दिया। इसको बोला जाता है पूरा बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल। इसने पूरा पिछली 2-3 कैंडलों को इनगल्फ कर ली, तो इसको बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बोला जाता है। और देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल, और जब भी वाली कैंडल बनती है आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और देखिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन फिर नीचे आ गया। ठीक, ये 15 मिनट का चार्ट है, इसलिए आपको पॉइंट्स कम दिख रहे होंगे, लेकिन ये बहुत मतलब ये कैंडल छोटी-छोटी दिख रही होंगी, लेकिन ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये 100-100 150 पॉइंट है, ठीक है। एक और होता है, जैसे हमने ये पढ़े थे डार्क क्लाउड कवर, वैसे ये होता है पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही थी और रेड कैंडल ने इसके आधे से ज़्यादा भाग को कवर कर लिया था, है ना? यहाँ पर क्या है, बेयरिश कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बन रही है, और अगली जो ग्रीन कैंडल बनी है इसने इसके आधे से ज़्यादा भाग के ऊपर जाके क्लोजिंग दी कि नहीं दी, इसके आधे से ज़्यादा भाग को कवर कर लिया। इसका जस्ट उल्टा पियर्सिंग पैटर्न, इसके बाद मार्केट देखिए आप ऊपर गया। ठीक, ये बुलिश साइन होता है, ये 15 मिनट में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है।